हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई अकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम लोक प्रशासन के एकीकृत एवं प्रबंधकीय दृष्टिकोण को समझेंगे। तो देखते हैं क्या होता है एकीकृत और प्रबंधकीय दृष्टिकोण। किसी विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग से लोक कल्याण के लिए किया जाने वाला कार्यकलाप लोक प्रशासन है। सबसे पहले तो हम लिखेंगे कि लोक प्रशासन क्या है। लोक प्रशासन वो होता है जो विभिन्न व्यक्तियों के सहयोग से जो कार्य किया जाता है और वो कार्य लोक कल्याण में हो, जिसमें लोगों का भला हो सके और विभिन्न लोगों के द्वारा किया गया हो, वो होता है लोक प्रशासन। पिफनर क्या कहते हैं लोक प्रशासन में? लोक प्रशासन का अर्थ है सरकार का काम करना, फिर चाहे वह कार्य स्वास्थ्य प्रयोगशाला में एक्सरे मशीन को संचालित करने का हो अथवा एक टकसाल में सिक्के ढालने का। पिफनर कहते हैं कि जो लोक प्रशासन है वो सरकार का काम है, सरकार का काम करना। उनका लोक प्रशासन से उनका अर्थ यही निकलता है कि सरकार का काम करना है। चाहे वो अगर हेल्थ वाले में आप देखें तो एक्सरे मशीन को चलाने वाला, ऑपरेटिंग करने वाला हो, या फिर टकसाल यहाँ जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं वहाँ पर। प्रशासन से तात्पर्य है लोगों के प्रयत्नों में समन्वय कायम करके सरकार के कार्य को संपन्न करना, जिससे कि लोग एक साथ कार्य कर सकें अथवा अपने निश्चित कार्यों को पूरा कर सकें। अब इनमें से किन कार्यों को लोक प्रशासन के अंतर्गत समझा जाए, इस विषय में दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं। दोनों दृष्टिकोण हैं, एक एकीकृत दृष्टिकोण है और एक प्रबंधकीय दृष्टिकोण। सबसे पहले हम एकीकृत दृष्टिकोण को समझेंगे। इंटेग्रल व्यू। कुछ विचारकों की यह मान्यता है कि लोक प्रशासन का अर्थ उन सभी क्रियाओं से है जिनका संचालन एक निश्चित क्षेत्र में नीति अथवा नीतियों के क्रियान्वयन से होता है, और इस प्रकार तकनीकी वर्ग, लिपिक वर्ग, प्रबंध वर्ग तथा श्रमिक वर्ग के समस्त कार्यों को मिलाकर लोक प्रशासन की संज्ञा प्रदान की जा सकती है। दूसरा प्रबंधात्मक दृष्टिकोण। इसमें है इस दृष्टिकोण के अनुसार केवल वे ही क्रियाएं लोक प्रशासन के क्षेत्र में आती हैं जिनका संबंध प्रबंध यानी मैनेजमेंट से होता है तथा जो संपूर्ण संगठन को सामूहिक कार्य की संपन्नता के लिए एकीकृत करती हैं तथा नियंत्रित करती हैं। इसके अनुसार किसी चपरासी या लिपिक को प्रशासक नहीं कहा जा सकता। इससे आपको ये पता चलता है कि जो एकीकृत दृष्टिकोण है उसमें सभी कार्यों को मिलाकर के कहा गया है कि वो लोक प्रशासन के अंतर्गत आएगा। लेकिन प्रबंधात्मक दृष्टिकोण ये कहता है कि केवल जो मैनेजमेंट का काम होता है वही लोक प्रशासन के अंतर्गत आएगा, बाकी लिपिक या चपरासी का कार्य प्रशासक, इन सब कार्यों को प्रशासक नहीं कहा जा सकता। इन दोनों विचारधाराओं के मध्य मौलिक अंतर है। जब हम यह मान लेते हैं कि लोक प्रशासन विभिन्न सामान्य लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए किए गए कार्यों का योग है, तब चपरासी से लेकर प्रबंधक तक समस्त कर्मचारी लोक प्रशासन का अंग मान लिए जाएंगे। किंतु यदि हम इसके प्रबंधात्मक दृष्टिकोण को सही मान ले तो केवल उच्च तथा निरीक्षण एवं प्रबंधक का कार्य करने वाले पदाधिकारी ही प्रशासक का अंग माने जाएंगे, और प्रशासन का अर्थ होगा प्रबंध की तकनीकें तथा तरीके। हेनरी फ्योल क्या कहते हैं? हेनरी फ्योल के मतानुसार प्रशासन किसी न किसी मात्रा में प्रत्येक कर्मचारी के कार्यों का भाग होता है, चाहे वह कर्मचारी कितना भी साधारण क्यों ना हो।